किसान मोर्चा के आह्वान पर ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। 14 संगठन महापंचायत में शामिल हुए हैं, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत किसानों की कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर आयोजित की जा रही है। पिछले साल 30 दिसंबर को हुई महापंचायत में पवन खटाना ने आरोप लगाया था कि प्राधिकरण ने किसानों को 64.7% मुआवजा और 10% प्लॉट नहीं दिए हैं। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर की तो हर दिन वो तस्वीर सामने आती है जहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करता है, प्रोटेस्ट करता है। और अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट की तो आज दूसरा दिन है जहां पर किसानों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। क्या कुछ ये लोग सोचकर यहाँ पर आए हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो अथॉरिटी से कई दौर की वार्ता होने के बावजूद भी किसानों का समाधान नहीं निकल पा रहा। इसी पर खास बातचीत है। किसान भाई हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे? बहुत दौर की वार्ता जो है अथॉरिटी के साथ हो चुकी, आप लोग फिर से 0 पॉइंट पर हैं, क्या कारण है? समझ में आ नहीं रहा कुछ भी। जो अधिकारी कहते हैं कि हम वार्ता के माध्यम से समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जब वार्ता की मेज तैयार हो जाती है तो फिर वार्ता में बैठने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि सदन में आवाज उठा रहे हैं कि गौतम बुद्ध नगर के किसानों का 64.7% मुआवजा, 10% विकसित प्लॉट, 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट हमने जो गौतम बुद्ध नगर की सरजमी से बनवाया, उसको गौतम बुद्ध नगर के एक भी किसान को लाभ नहीं दिया गया। 25 नवंबर से लगातार हम आंदोलन पर रहे। सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाने में आपकी विशेष सबने योगदान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी बात होने के बावजूद धरातल पर कोई कार्य नहीं है। हम कल ये पूछने के लिए आए थे कि आपने क्या काम किया। आप जो ये कहते थे कि हमें 1 महीने का समय दे दो, हमने 2 महीने का दे दिया। कल हम 19 मार्च में यहां पहुंचे और हमने सबसे लास्ट जो पंचायत इसी 0 पॉइंट पर करी, आदरणीय टिकैत साहब के नेतृत्व में, वो 30 दिसंबर को करी थी। 30 दिसंबर से 19 मार्च तक करीब 2.5 महीने तक हमने वेट किया कि आप क्या करने जा रहे हो। कहीं कुछ करने के लिए नहीं है। कल यमुना अथॉरिटी के द्वारा बैकलीज के प्रकरणों की एक डेट सूची जारी की गई है, जब हम यहां आकर के बैठ गए हैं। उससे पहले के दिन रोजगार का पोर्टल शुरू हुआ। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ये भी नहीं है। जब हम घर से निकल कर आ जाते हैं जब भी दिखते हैं क्या, कहते हैं कि रोड पे किसान क्यों आ गया। किसान को कोई शौक नहीं है बाहर निकलने का, रोड पे आने का। कटाई का समय किसान का आ चुका है। किसान अपने 6 महीने की फसल को सुंगाने के लिए खेत जाना चाहता है, लेकिन उसे मजबूरी ये है कि जो उसके ऊपर छत है उस पर भी इनके पीले पंजे ने अपना प्रेशर बना रखा है। हम उन बातों को लेकर के कल यहाँ आए। पूरे दिन इसी बात की प्रक्रिया चलती रही। वार्ता कर लो भाई, क्या करें वार्ता करके, कुछ हो तो दे दो वार्ता में, आप बता दो ना क्या है, यहीं पर घोषणा कर दो। फिर कहने लगे नहीं आप एक बार वहां चलो। हम लोग वहां गए भी तो 2 अधिकारी वहां पर नहीं थे, सीओ नोएडा और सीओ ग्रेटर नोएडा। हमने वार्ता को यह कहते हुए क्लोज कर दिया कि जब तक तीनों अथॉरिटी के सीओ, डीएम साहब और पुलिस कमिश्नर मैम की तरफ से कोई एडिशनल कमिश्नर लेवल के कोई अधिकारी उसमें नहीं बैठेगा, तब तक हम वार्ता का दौर शुरू नहीं करेंगे। वार्ता के लिए उन्होंने फिर आज हमें आश्वासन दिया है कि करीब 11:30 बजे से तीनों अथॉरिटी के सीओ, डीएम साहब, पुलिस कमिश्नर मैम के साथ में हमारी वार्ता यमुना विकास प्राधिकरण में है। अगर वहां वार्ता हमें कुछ देती है तो हम आगे का निर्णय मीटिंग में आने के बाद में आपको सूचित कर देंगे। क्या कहेंगे? कई दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन समाधान नहीं निकलता। सरकार के द्वारा भी कहा जाता है, योगी सरकार के द्वारा भी साफ तौर पर कहा गया था कि खास तौर पर टीम भी गठित की गई थी, लेकिन उसके बाद भी समाधान नहीं। जिस तरीके से पूर्व में लगातार 25 नवंबर से किसान आंदोलन कर रहे हैं, अधिकारियां मुख्यमंत्री को भी लगातार नेगेटिव रिपोर्ट यहां की देने का काम कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट सरकार से कहना है कि आप यहां की ग्राउंड रिपोर्ट आकर अपने प्रतिनिधियों से करवाएं। प्रतिनिधि बार बार आवाज सदन में उठाने का काम कर रहे हैं, उसके बाद भी अधिकारी यहां से नेगेटिव रिपोर्ट भेजने का काम करते हैं। नहीं, किसी किसान को इस समय, तो जो समय फसल कटने का है, इस समय आंदोलन में आना पड़ा है। आप सोचिए कैसी विडंबना है। किसान अपने फसल को देखे या अपनी जो जमीन चली गई है उसकी लड़ाई लड़े।
इस समय भी आकर किसान आंदोलन कर रहा है। तो हमारा तो यही कहना है सरकार से कि ऐसे अधिकारियों को यहाँ से हटा देना चाहिए जो किसानों के मुद्दों को सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? सदनों में भी आवाज उठी है किसानों की, लेकिन अक्सर तस्वीर यही देखी जा रही है पूरे गौतम बुद्ध नगर में कि सड़कों पर किसान को उतरना पड़ रहा है। देखो, देश का अन्नदाता किसान कहा जाता है और किसान जब राजनीतिक कोई भी पार्टी आती है किसान के दर पे वोट मांगने के लिए, उस समय किसानों की बात बड़ी बड़ी बात करती है, किसानों को ये तोहफा देंगे, ये देंगे। लेकिन जब चुनाव हो जाता है और वो सत्ता पे काबिज हो जाते हैं तो फिर किसान का दुख दर्द भूल जाते हैं। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है क्योंकि उसे उचित मूल्य नहीं मिल पाता जमीन का। जो हम पहले लागत लगाते थे वो बराबर में छूटते थे, अब लागत मूल्य ज्यादा हो गई और हमारी जो फसल जब बेचते हैं तो वो घाटे का सौदा खेती हो रही है। और ये सरकार निकम्मी है, ये किसानों को नहीं सुनने वाली और ये किसान बर्बाद करने पे तुली हुई है। भी गाजीपुर बॉर्डर पे भी पहले 13 महीने किसान बैठे, फिर सरकार को झुकना पड़ा, बैकफुट पे आना पड़ा। अब पंजाब में जो धरना चल रहा है तो उसे कुचलने का काम भी, ये धरना कुचलने का। और भी लोग हैं देखिए हमारे साथ जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? अथॉरिटी से तो कई दौर की वार्ता हो चुकी, कल भी वार्ता हुई थी, उसके बावजूद समाधान नहीं है। अक्सर किसान सड़कों पर है। इससे पहले भी देखा था एक महाप्रदर्शन जो है 0 पॉइंट पर देखा गया था। देखिए, ये कोई आज की नई बात नहीं है। एक लंबे समय से किसान के उत्पाद को लेकर लड़ाई हिंदुस्तान में चल रही है और सभी सरकारों का रवैया एक जैसा है। आज उत्पाद को छोड़कर उसकी जमीन पर बात आ गई है और जमीन की भी लूट उसी तरह से है कि जैसे उत्पाद की लूट होती है। सरकार के साथ रवैया प्रशासन का तो बदल जाता है। जब सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं है तो प्रशासन का रवैया भी उसी तरह से हो जाता है। हम प्रशासन को बहुत ज्यादा दोषी नहीं मानते। सरकार ने अभी 4300 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर का रेट डिक्लेयर किया, वो किसान को मिल रहा है। सरकार आज ये डिक्लेयर कर दे, घोषणा कर दे कि किसानों को जो पूर्व योजनाएं थी उन पर काम किया जाना चाहिए, उनको मिल जानी चाहिए, आज मिल जाएंगी। सरकार ढोंग तो करती है किसान को देने के लिए, लेकिन काम नहीं कर रही है। और ये मात्र यही सरकार नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर एक लंबे समय से 1989 के बाद से आज तक सरकारों ने सिर्फ घोषणाएं करी हैं, किसान को दिया कुछ नहीं है। आज तो हालात ये है कि किसान वर्ग पूरी तरह से तबाही के रास्ते पर खड़ा हुआ है। बेरोजगार इतना है कि उनके बच्चों को कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए कौन सी बात कह दें, यहाँ से पंजाब से लेकर यहाँ तक और महाराष्ट्र की धरती तक में पूरे देश भर में किसान तबाह है, रोज आत्महत्या कर रहा है। तो ये सारी चीजें सरकार की गलत पॉलिसियों के कारण हो रहा है। क्या कहेंगे? सरकार की गलत पॉलिसियां बताई जा रही हैं, फिर भी अन्नदाता है, लगातार प्रोटेस्ट भी करता है, लेकिन समाधान नहीं निकलता। किसान अपने कर्तव्य से कभी विमुख तो होता नहीं। वो खुद भूखा रह करके सारे जगत का पेट भरता है, दुनिया का, देश का पेट भरता है। लेकिन ये जो गौतम बुद्ध नगर का ये कल हमारी यहाँ महापंचायत हुई, मैं आपको बता दूं ये कितने दुर्भाग्य का विषय है। ये गौतम बुद्ध नगर के इतिहास में पहली ऐसी पंचायत थी जो मुद्दों को लेकर के हुई नहीं, कि जो हमारे मुद्दे थे कि 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू हो या 10% जो आवासीय भूखंड वो दिया जाए। जो हमारी महापंचायत थी कल वो इस बात को लेकर के थी कि पिछली पंचायत में जो निरंतरता एक वार्ताओं के माध्यम से संवाद स्थापित किया जाना था प्रशासन से शासन के स्तर पर, प्रशासन शासन के स्तर पर, वो चीज पूरी तरह से वादा खिलाफी इन लोगों ने की और धोखा किया हमारे साथ। यहाँ पर यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें किसानों की, आज यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ भी यहाँ पर वार्ता होनी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तो कल भी वार्ता हुई थी, लेकिन साफ तौर पर किसानों का यही कहना है कि जब तक प्राधिकरण के तीनों अधिकारी, डीएम और कमिश्नर मैडम को भी साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक वो वार्ता में नहीं बैठेंगे तब तक संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासन की फोर्स भी आपको चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आएगी और किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक उनकी बातों को, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर देखिए ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर वो तस्वीर देखकर गई थी, जहां पर अगर हम बात करें तो राकेश टिकैत खुद यहाँ पर पहुंचे थे और हजारों की संख्या में किसान यहाँ इकट्ठा हुए थे, जहां पर उन्होंने अपनी बात को रखा था। लेकिन अब देखना होगा क्या प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ वार्ता होगी तो क्या किसानों का समाधान निकल पाएगा या फिर ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर यह धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन तिलक के साथ मैं प्रिया राणा, ग्रेटर नोएडा। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता